मानव की हमेशा एक ही खोज रही है, वो कैसे आनंद को प्राप्त हो, कैसे शांति उसे मिले। वो एक ऐसे सुख की तलाश में हमेशा होता है जो कभी बीते नहीं, मतलब उसकी ज़िंदगी में कभी दुख ना आए। हम इसके सशक्त माध्यम खोजते हैं, लेकिन एक प्रार्थना जो सार्वभौमिक है, अर्थात जो सभी लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, ऐसी खोज डॉक्टर ह्यू लेन ने की, जो हवाईन प्रार्थना कहलाती है, जिसका नाम है होओपोनोपोनो। नाम से आप परिचित भी होंगे। इस प्रार्थना में हम करते क्या हैं? इस प्रार्थना के द्वारा हम 4 सजेशंस को या अफर्मेशंस को हम कहते हैं, बोलते हैं, रिसाइट करते हैं। और केवल रिसाइट नहीं करते, उसकी गहराई में जाकर के हम अपने आप से, खुद से संवाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे अनरिजॉल्व पैटर्न्स पड़े हुए हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनका कारण हमें पता नहीं होता, और हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने अक्सर कहते होंगे, मैंने तो अच्छा किया लेकिन मुझे बुरा ही मिलता है। या किसी किसी के जीवन में आप देखिए, संबंध बहुत ख़राब हैं, बिटरनेस है संबंधों में। और आजकल के समय में तो बहुत जल्दी हम देखते हैं कि रिलेशंस टूट रहे हैं। हम अपने परिवार में भी देखें तो सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, एक तो सबसे पहले हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत दूर हो गए हैं। हम केवल बाहर की जो भौतिक प्रगति है उसको ही हम टारगेट बना के अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं। जो कुछ यहाँ छोड़ना है बस उसी को प्राप्त करते रहते हैं, और उसी की प्राप्ति को हम अपनी प्रगति मानते हैं, और उसको उन्नति मानते हैं, और उसी की पढ़ाई को हम अपना इंटेलिजेंस मानते हैं। जबकि जीवन का पर्पस कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है। जीवन को समग्रता से जीना, होश पूर्वक जीना, और कैसे हमारे अंदर हमारा इनर कैसा हो, हमारा मन कैसा हो, हमारा इंटेलिजेंस, जो हमें टूल्स मिले हैं, इनर टूल्स, इनका उपयोग हमें कैसे करना है। हम एक छोटे से छोटा डिवाइस लाते हैं ना, तो उसके साथ में एक कैटलॉग मिलता है कि उसको यूज़ कैसे करें, उसको ऑपरेट कैसे करें। ये हमारी जो ह्यूमन मशीन है ना, शरीर, ये पूरी केमिकल फैक्ट्री है। इसमें बहुत 1.25 लाख तरह के प्रोटीन्स बनते हैं। इसमें इतने सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, इतनी सारी सेल्स प्रत्येक क्षण बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया शांति से चल रही है। तो इसको भी हम नहीं जानते, और इसको मैं ऑपरेट कैसे करना है इसके अंदर बैठ करके, क्योंकि मुझे जब तक ज्ञान नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है, सोचना कैसे है, क्या छोड़ना है और क्या पाना है, ये मुझे समझ ही नहीं होगी, तो फिर जैसे हम गाड़ी को प्रॉपर ना सीखें और रोड पर चले जाएं कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो गाड़ी आती है, और वहाँ पर अगर हम गलत चलाएंगे तो हमारा भी एक्सीडेंट होगा, और हम ना जाने कितने लोगों का भी एक्सीडेंट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को जीवन जीना अगर ठीक प्रकार से नहीं आया तो संबंधों में टकराहट होती रहेगी। हम एक दूसरे से टकराते रहेंगे, क्योंकि सब में ईगो है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन प्रार्थना में है, अध्यात्म में है। एक प्रार्थना जो सभी लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से किया जाता है, क्योंकि इसका जो वेटेज है हर समस्या में अलग अलग है, और अलग अलग तरह से इसके अफर्मेशंस होते हैं, क्योंकि सबके जीवन की समस्याएं भी अलग होती हैं। तो ये 4 जो हम सेंटेंस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये सुनने में तो बहुत सिंपल है और जल्दी से हमने बोल दिया, लेकिन ये बोलना मात्र नहीं है,
ये इमोशंस हैं, ये हमारे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज करता है। जब हम इसको गहराई से बार बार रिपीट करते हैं और फॉरगिवनेस मांगते हैं, तो सबसे पहला चेंज तो हमारे भीतर बायोलॉजिकल होता है। हमारी केमिस्ट्री चेंज होने लगती है, हमारे हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। जो लगातार हमारे रिलेशंस ख़राब हो रहे थे, वो बार बार हमारी क्षमा याचना से, अपने आप के ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से सबसे पहले तो हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस आती है। पहले हम इससे दुख का कारण दूसरे को मानते थे, लेकिन जब हम 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी ना किसी जन्म में या इस जन्म में बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं और मैंने भी बहुत कुछ गलत और सही किया है। हमारे हजारों लाखों जन्म धरती पर हो चुके हैं, हमें नहीं पता कि हमने किसके साथ कब और क्या किया है, लेकिन जब वो कर्म का फल आज सामने से मेरे पास आता है तो मुझे लगता है कि दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रार्थना में सबसे पहले हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस ऐसा करने से और अपने उस व्यक्ति से या जो भी हमारे काम में बाधा आ रही है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं या हमारे परिवार में भी डिस्टर्बेंस है, हम देखते हैं कि उसको उसी की तरह से अलग अलग अफर्मेशंस के साथ में जब हम समझ करके उस प्रार्थना को रोज़ करते हैं और अपने दिल से, ये तो पश्चाताप है कि मैंने कभी गलत किया है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, तो ये तो अच्छी ही बात है कि आपने इस बात को जाना कि आप कहीं गलत थे। नहीं तो हम सदा स्ट्रेस में रहते हैं कि दूसरा नहीं समझ रहा। समझना पहले मुझको है, क्योंकि जो कर्म आ रहा है वो सबसे पहले मेरे भीतर उसका कॉज है, तभी तो इफ़ेक्ट है। कॉज एंड इफ़ेक्ट ये अलग अलग नहीं होते, कारण है तो कार्य होगा। तो इस प्रार्थना को करने से धीरे 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 हमारे अंदर बहुत अच्छे हार्मोन्स बनने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से स्ट्रेस रिलीज़ होने लगता है और हम काम डाउन होने लगते हैं। जो मन हमारा बहुत अशांत था वो शांत होने लगता है। विश्व भर में इस प्रार्थना के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए हर कोई इसको अपना रहा है और ये सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ना कोई आपको बहुत खर्चा करना है, ना पंडित के पास जाना है, ना कुंडली दिखानी है, ना कोई स्टोन्स पहनने हैं, ना कोई बहुत बड़ी पूजाओं में आपको खर्चा करना है। एक सिंपल सी प्रार्थना का इतना बड़ा प्रभाव। ये हवाईयन प्रेयर है, जिसे डॉक्टर यूलेन ने वहाँ हवाई जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर वो साइकेट्रिस्ट थे, तो वहाँ पर एक कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने बहुत क्राइम किया हुआ था और उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। जो भी डॉक्टर्स आते थे वो उनको ट्रीट नहीं कर पाते थे, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थे। लेकिन यूलेन ने जब उनकी अवस्था को देखा तो उन्हें लगा कि ये क्या कारण है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। इसका मतलब है कि कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई कर्म मेरा इनसे बंधा है, और जब मेरा इनसे बंधा है तो मैं उसको रिलीज़ करूँगा तो इनको भी रिलीफ मिलेगा। तो उन्होंने इस प्रार्थना के द्वारा 6 महीने तक उन कैदियों की जो फाइल थी, उनके अकाउंट्स थे, उनके जो क्राइम्स के जो फाइल्स थी, उनको देख करके उनके लिए प्रार्थना करना शुरू की और 6 महीने में बहुत मैजिकल प्रभाव देखा गया। तब उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी जो आज सब जगह फेमस है। साथ ही लोगों ने इस प्रार्थना को बहुत अच्छे से अपनाया है। ये गाइडेड मेडिटेशन है, इसको मेडिटेशन की तरह किसी की जो इस मार्ग में है उसकी जानकारी से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप वेल्थ के साथ, वेल्थ भी हमारी एक एनर्जी है, उसके साथ में भी हम बहुत अच्छे सक्सेसफुल कार्यों को कर पाएंगे। और बिज़नेस में भी हमारा कहीं कोई कार्य रुका है या किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो सब हम इससे बहुत आसानी से रिलीज़ कर पाते हैं।
तो हम सब मिलकर इसको करेंगे। और दिन में आप 3 बार करिए, कम से कम इसको 21 टाइम्स बोलिए, और कम से कम आप इसको 40 डेज़ तक करते रहें और इमोशंस के साथ में करें, डीप अपने भीतर जा कर के करें। अगर आपने सिंपली ऐसे ही बोल दिया आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, तो इसका असर नहीं होगा। आपको वहाँ देखना है कि इस जन्म के अगर कोई कर्म है तो वो कर्म आपको जो याद दिला रहे हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए, वो आपको हैरान परेशान करने नहीं आए हैं, वो आपको रियलाइज़ करने आए हैं कि आपको कुछ अपने भीतर चेंज करना है, कुछ सीखना है, कुछ क्षमा प्रार्थना करनी है, अपने कर्मों के द्वारा हमको सीख लेना है, क्योंकि आखिर हम यहाँ पर मोक्ष के लिए आए हैं। तो इस प्रार्थना को आप बहुत मन से करिए, शांति से बैठ कर के करिए और सच में फील करिए कि आप किसी को क्षमा कर रहे हैं। तो आप उस फॉरगिवनेस का असर ये देखेंगे कि सबसे पहले आप जो बंधे थे उस कर्म से, वो कर्म आपका गलने लग जाता है, हमारा ईगो शांत होता है, मन शांत होता है और आपके अंदर मन की सुंदरता निखरने लगती है। तो इस प्रार्थना को आप करते रहें, बहुत ध्यान से करें, बैठ कर करें, जब मन में हो तब करें, लेकिन करें ज़रूर। और फिर आप प्रभाव देखें कि इस प्रार्थना ने आपके जीवन में बहुत अधिक सरप्राइजिंग जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आप देखेंगे कि घटित हो गए हैं। तो मैजिकल इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। आप इसको करें, आशा है कि आप इसके प्रति अब जागरूक होंगे और इसको करेंगे। नमस्कार।